अच्छा, अब हो क्या रहा है? हो ये रहा है जनाब कि इंडिया हमें मौका नहीं दे रहा कि हम किसी दूसरे टॉपिक पर भी बात करें इंडिया के अलावा। बिजली की कीमतों में एक मरतबा फिर इजाफे का इम्कान है। सीपीपीए ने बिजली की कीमतों में ₹1.88 फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त नेपरा में जमा करवा दी है। और पंजाब में प्लास्टिक रोड मुतारिफ करवाने का उसूली फैसला कर लिया गया है। बैनुल अजलाई सड़कों की तामीर के 107 मनसूबे 3 माह में मुकम्मल करने का हदफ। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने प्लास्टिक रोड की तामीर के लिए प्लान तलब कर लिया है। बिन अल नहयान के साथ उनकी मुलाकात हुई है और उनके लिए एक सेरेमोनियल डिनर रखा गया और उनको वेलकम भी उसी तरीके से किया गया। और इस डिनर में ये भी खबर आ रही है कि तमाम का तमाम जो डिनर था वो वेजिटेबल यानी कि वेजिटेरियन था। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वो अपने मुल्क के लिए बहुत ही कारआमद और बहुत ही एक पॉजिटिव पर्सन साबित हो रहा है। ऑल्दो कि उसकी जो पॉलिटिक्स कैरियर है वो सारा अगेंस्ट पाकिस्तान ही है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जिस देश के दौरे पर गए हैं उसने अपनी सारी मर्यादाएं तोड़ करके भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी का स्वागत किया है। उसे देख करके पाकिस्तानियों की अभी भी जल रही है। क्या है पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन? वीडियो को स्टार्ट करते लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। इतनी तेज़ी से डेवलपमेंट्स आ रही हैं इंडिया की हमारे सामने कि इंसान हैरान रह जाता है कि कोई दिन ऐसा नहीं जाता कि हमारे हमसाया मुल्क की तरफ से कोई बड़ी डेवलपमेंट, कोई बड़ी खबर, मतलब एक खबर नहीं, एक ही दिन के अंदर कई कई खबरें ऐसी आती हैं कि जिस पे बात करना बहुत ज़रूरी होता है। इसकी वजह यह है कि उन खबरों का इम्पैक्ट जो है वो इस रीजन पर भी पड़ता है, यानी पूरी दुनिया से ही जुड़ी हुई वो खबरें हैं। तो इसलिए रखता है। और आप जानते हैं कि पूरी दुनिया को इस वक्त टेक्नोलॉजी पहुंचाने के लिए जो है वो इंडिया की तरफ से ही, यानी एजुकेशन की हम बात करें, वो इंडिया का एक बड़ा नाम बन चुका है। अच्छा, फिर शेख ज़ैद बिन अल नहयान से हमने देखा कि अमेरिका में हुआ ये, यानी चलें वैसे तो यूएई में भी जितना ज़्यादा नॉन वेज खाया जाता है, ये देखिए कितनी हैरानी की बात है कि उन्होंने पूरा अपना जितना भी मेन्यू था वो वेजिटेरियन रखा। और इससे पहले हम ये देखते हैं कि अमेरिका के बारे में मेरा नहीं ख्याल था कि ऐसा होगा वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर भी जब वाइट हाउस में जब उनका स्टेट डिनर था तो उसमें ये बात सामने आई थी कि तमाम मेन्यू जो है वो वेजिटेरियन है और सिर्फ एक गेस्ट ऑफ ऑनर के लिए, बड़ी बात है। अच्छा जी, इसके साथ ही जो 20% इंक्रीज़ इन इंडिया यूएई ट्रेड, उसमें बताया गया सिंस टू कंट्रीज साइन दी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, और उसमें जो है दोबारा और भी उसमें इजाफा किया जा रहा है। अब देखिए, इससे पहले इन सब में हमने जो भी वहाँ पे हुआ है उस पर तो हमने नज़र डाल ली। 2019 में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को यूएई की तरफ से एक बहुत बड़ा सिविल अवार्ड दिया गया था, जिसको कहते हैं दी हाईएस्ट सिविल अवार्ड वहाँ का, ठीक है जी। और उनको बाकायदा उनकी तस्वीरें मौजूद हैं जिसमें वो उनको पहनाया भी गया और उसको वो इस तरीके से देखते हैं। इसके अलावा वहाँ पर योगा की जो है वो भी प्रैक्टिस बहुत होती है वहाँ के स्कूल्स में। उसकी हमने इससे पहले भी देखा था, बल्कि हमें तो ये भी पता चला था कि सऊदी अरेबिया के स्कूल्स में जो है महाभारत पढ़ाई जाने लगी, योगा से। योगा तो बहुत सारे काफ़ी कंट्रीज़ ऐसे हैं जिन्होंने अडॉप्ट किया और वो अपने उसमें जो है सिलेबस में उसको इस्तेमाल कर रहे हैं और लेकर चल रहे हैं। और जो उनको अवार्ड मिला था, दी हाईएस्ट सिविल अवार्ड, वो था ऑर्डर ऑफ जैद। और उन्होंने वो दिखाया था कि ये कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इंडिया एंड पाकिस्तान की जो है इस वक्त कोलैबोरेशन या पार्टनरशिप। और सिर्फ यही नहीं, हम तो ये देख रहे हैं कि अभी भी एक अवार्ड उनको मिला है इजिप्ट से, इसके अलावा काफ़ी मिल चुके हैं, ठीक है। और जो मंदिर बनाने की बात है, यानी उसमें जो हिंदू कम्युनिटी है इन कंट्रीज़ में जहाँ पर कभी पहले ऐसा सोचा नहीं जा सकता था, वहाँ पे तो अब ये बिल्कुल एक आम सी बात है। वो तो इसको बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं कि जो माइनॉरिटीज़ हैं या जो इस तरीके से रह रही है, और ख़ास तौर पे इंडिया के वाले से तो उनकी बहुत गहरी नज़र है। वो कहते हैं कि हमें तो इनसे हर सूरत दोस्ती चाहिए। अब देखिए, अगर इस सब में सारे सिनेरियो में हम कहाँ पर खड़े हैं इस वक्त वैसे तो हम कहीं नहीं खड़े, हम लेटे हुए हैं, लेकिन चलें फिर भी हम अगर इस पर नज़र डालें लें तो हमें अभी एक बड़ी मदद मिली है यूएई से। ये बात नहीं है, अरे ये ऐसी कोई बात नहीं है, तुसी है ना समझो, हम भी कोई छोटी मोटी ताकत नहीं है, हम बहुत बड़ी ताकत है। इसकी वजह ये है कि हम उनसे पैसे निकलवा लेते हैं। उन्होंने अभी हमें $1 बिलियन दिए हैं, उसके ऊपर एक मरतबा क्या, अभी भी दिए, इससे पहले भी दिए हैं, कई मरतबा दे चुके और देते रहते हैं। लेकिन उस पार्टनरशिप और इस पार्टनरशिप, जो हमारे विजिट होते उनमें और इस विजिट में बहुत फ़र्क है। यहाँ पे मामला यानी 2 वे ट्रैफिक है, हमारी उनके साथ 1 वे ट्रैफिक है। वो भी मतलब कुछ हैं लॉजिक्स, कुछ वजूहत जिनकी बिना पे चल रही है,
उस बिना पर वो सिर्फ हमें पैसा देते हैं और हमें उनसे पैसा चाहिए क्योंकि हम इस सूरत हाल में हैं। बाकी भी और बहुत सारी चीज़ें ठीक है चलती रहती है, लेकिन ऐसी सिचुएशन नहीं है जो मैं आपको बता रही हूँ जिसमें वो इतना एंथुजियास्टिक होकर किसी कंट्री को और उसके प्राइम मिनिस्टर को जो इस तरीके से हाथों पे उठा कर रखते हैं कि भाई हमें पता है हमें इनके साथ चाहिए बहुत कुछ। अच्छा, अब हम जब इस पर नज़र डाल लें कि अबू धाबी में IIT ओपन हो रहा है, तो आप यकीन करें कि अगर एक IIT कोई डेकेड पहले यहाँ पर ओपन हो चुका होता तो हालात बहुत बदल चुके होते हमारे। मैं सही कह रही हूँ, काफ़ी जहन बदल चुके होते, हमें काफ़ी मत आ चुकी होती। मत कहते हैं समझ को, हैं, यानी जो हमारी पढ़ाई से कुछ मत मिलती है ना, यानी जो समझ बूझ मिलती है, तो और फिर टेक्नोलॉजी में उसके हवाले से कुछ थोड़ा सा हम आगे जा चुके होते। लेकिन ये तो हुआ नहीं, यानी 10 साल की मैं बात कर रही हूँ, डेकेड की, ये तो नेक्स्ट डेकेड में भी मुझे लगता है कि जो हमारी पॉलिसीज़ हैं उसमें नज़र नहीं आ रहा। हालांकि एजुकेशन वो चीज़ है कि आपका, वो कहते हैं ना कि इल्म हासिल करो चाहे चीन तक ही क्यों ना जाना पड़े, तो चीन तो हमारे दोस्त ही है, वहाँ पे तो हमने जाना ही जाना है। बात तो ये है कि एजुकेशन हासिल करने के लिए आप वहाँ पर जाएं जिसको आप कहते हैं दोस्त नहीं है, लेकिन भाई क्या करें, उनके पास ये गुर है, उनके पास एजुकेशन है, हमने हासिल करनी है। तो हमने आखिर कभी क्यों, ठीक है भाई आप कुछ ना करते, वैसे ही ताल्लुकात रहते, लेकिन कम से कम IIT से कुछ फ़ायदा उठाने की कोशिश करते। अब प्रॉब्लम एक और भी है, उसे दाखिला किन्नू मिलना है, किसके पास डिग्रियाँ ऐसी कि वो उधर जाए तो क्या आओ जी आओ। लेकिन फिर भी जो है ना वो एज एन इंडियन बहुत अच्छा जा रहा है और अपने मुल्क के लिए जो है ना बहुत अच्छा कर रहा है। अब जिस तरह आपने बात की है बिल्कुल ऐसे ही है। पिछले दिनों मैं भी न्यूज़ सुन रहा था तो उसमें यही बताया जा रहा था कि जो नरेंद्र मोदी है उसने INR इंडियन रुपीज़ जो है उसको काफ़ी हद तक जो है ना वो दुनिया में मनवा लिया है कि और वो अपने रुपए में ही ट्रेड कर रहा है। इससे देखें जी इंडिया की इकॉनमी और ज़्यादा पॉजिटिव जाएगी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होएगी। ठीक है, तो इसमें जो है ना मतलब बाकी के भी कुछ ममालिक हैं उसके साथ भी वो INR में कर रहा है। चाइना के साथ उसकी डीलिंग चल रही है, मे बी चाइना मानता है नहीं मानता। इसके अलावा छोटे छोटे और बहुत सारे मुल्क हैं जिसके साथ वो INR कर रहा है और INR जो है इंडियन रुपीज़ जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा। तो सर वक्त के साथ साथ आपको इंडियन रुपी की वैल्यू कितनी ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही, जैसा कि आपने अभी खुद ही कहा कि बहुत सारी ऑलमोस्ट 18+ कंट्रीज़ ऐसी हैं जो इंडियन रुपी में इंडिया के साथ ट्रेड करने को तैयार है। और अगर हम UAE की खासकर बात करें तो ये टॉप ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया का और इनके दरमियान जो ट्रेडिंग पैक्ट अप साइन हुआ है कि ये दरहम और रुपी में ट्रेड करेंगे, तो इससे इंडिया को कितना मज़ीद फ़ायदा होगा? देखिए जी, मैंने अभी आपको ये बता रहा था कि इंडिया को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, उनका रुपया स्ट्रॉन्ग होगा। बेसिकली एक मुल्क का फ़ायदा वो यही होता है कि उसका रुपया स्ट्रॉन्ग हो और इंडियन रुपया जो है वो ऑलरेडी आपको पता है कि वो काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग हो चुका है। अगर हमारी बात की जाए या छोटे ये बांग्लादेश की बात की जाए तो हमसे वो काफ़ी आगे निकल चुका है और इससे इस ट्रेड से उनको और मज़ीद फ़ायदा होगा। इस ट्रेड से ये होगा, UAE जो है ना वो आपको पता है कि एक बिज़नेस हब बनता जा रहा है। ठीक है, तो अगर UAE उसको इंडियन रुपये के साथ अगर ट्रेड करेगा तो उसको देखी दिखाई में और बहुत सारे ममालिक आएंगे इस चीज़ के लिए और जब वो आएंगे तो ऑटोमेटिकली इंडियन रुपया स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। और आपको पता है जो जिस मुल्क का रुपया स्ट्रॉन्ग है वो ऑटोमेटिकली उसकी हर चीज़ स्ट्रॉन्ग है, उसका ट्रेड बड़ा अच्छा होता है। इंटरनेशनल कंपनीज बहुत ज़्यादा आती हैं और उसी की ही करेंसी में ट्रेड करती हैं, तो इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है कि जो है ना ये चीज़। तो सर हमें देखने में भी पता चल रहा है कि जिस तरह बहुत सारे इन्वेस्टर इंडिया में जाकर इन्वेस्ट करने को तैयार है, बल्कि कर भी रहा है। और नरेंद्र मोदी जो US दौरे पर जा रहे हैं, तुर्की जा रहे हैं, फ्रांस जा रहे हैं, UAE जा रहे हैं, तो उनका मकसद भी यही है कि वो अपनी इकॉनमी को बूस्ट करें, इन्वेस्टर अपने मुल्क में ज़्यादा से ज़्यादा लेकर आएँ। वो नए नए गोल सेट करके डिफरेंट कंट्रीज़ में जा रहे हैं, नई नई डील्स करके आ रहे हैं। अच्छा, आप अगर हम बात करें, इस वक्त करेंसी की बात हो रही है, तो पाकिस्तान की करेंसी को आज आप कहाँ पर देख रहे हैं? पाकिस्तान की करेंसी थोड़ी सी डगमगा ज़रूर रही है, लेकिन इंशाल्लाह जल्द ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। विद द पैसेज ऑफ टाइम ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, हम भी इंशाल्लाह स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। जिस तरह जो है हम पहले थे, बाकी कुछ हालात हमारे मुल्क के आजकल थोड़े से नहीं अच्छे इकोनॉमिकली, लेकिन इंशाल्लाह इन फ्यूचर हमें लग रहा है कि हमारा मुल्क भी तरक्की करेगा और इंशाल्लाह हम इंडिया से बहुत ऊपर जाएंगे इन फ्यूचर। और बाकी अगर बात की जाए इंडिया की ही सिर्फ, तो इंडिया इस टाइम प्रेजेंट में जो है ना वो अच्छा ट्रेड कर रहा है। उनकी नरेंद्र मोदी की जो है उसकी अपने मुल्क के हिसाब से जो काविशें हैं वो अच्छी जा रही हैं। बाकी इंशाल्लाह इन फ्यूचर हमारे जो है वो जितने भी हैं हुक्मरान वो भी कोशिश कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह जो हम भी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो दोस्तों, एक तरफ पाकिस्तानी बचे कुछ मंदिर भी तोड़ने में लगे हैं, तो दूसरी तरफ अरब देशों में सनातन काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है।
सऊदी अरब से लेकर यूएई हर कोई मंदिर बनवाना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान जिस तरह से अपने देश में बचे हुए मंदिरों को भी गायब करना चाहता है, उससे पाकिस्तानियों की जहालियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। क्योंकि जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी यूएई पहुंचते हैं, उसके बाद उन्हें स्टेट डिनर पर बुलाया जाता है, उसमें सभी चीज़ें वेजिटेरियन होती हैं, क्योंकि वो लोग ज़्यादातर मांस खाते हैं। उसके बावजूद भी भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए उन्होंने सारी चीज़ वेजिटेरियन रखी, जिसे देख करके पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि भारत और यूएई के ताल्लुकात काफ़ी ज़्यादा मजबूत हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान के ताल्लुकात उस देश से बेहतर होते हैं जो कि पाकिस्तान के लिए भीख दे देता है। यदि कोई भीख नहीं देगा तो पाकिस्तान उसके खिलाफ हो जाता है। केवल 2 या 3 मुल्क ही ऐसे बचे हैं जो पाकिस्तान को अभी भी भीख दे रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद वो भी पाकिस्तान को ठोकर मार सकते हैं। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।